जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल की इस समय थिएटर्स में लगी हुई है और क्या लगी हुई है भैया। मूवीज अगर ऐसी ही लगे तब तो जाके मजा आता है, लगता है कि हाँ भाई कुछ चल रहा है। वरना एक तरह से ऐसी मूवीज आने लगी हैं आज की तारीख में तो जो आती हैं और चली जाती हैं, पता भी नहीं चलता। तो अगर ऐसी कोई मूवी हमारे सामने आई है जिसके कि लगने के बाद पता भी चल रहा है, हल्ला भी हो रहा है, शोर भी हो रहा है, तो वाकई में उस मूवी के बारे में ये बात करना तो बनता ही है। अब अधिकतर लोगों ने कल्कि को देख भी लिया है और कल्कि की कहानी को लेकर काफी ज्यादा बातें भी चल रही हैं। तो इन सब चीजों के बीच में सबसे मेन जो पॉइंट एक निकल कर ये आ रहा है कि यार जिस तरीके से एक हम कहते हैं ना कि सिनेमा को आप दर्शकों के सामने जब रख रहे हो, तब आपको इस बात का आकलन कर लेना चाहिए कि दर्शकों की उम्मीदों के ऊपर वो कितनी खरी उतर रही है। क्योंकि जब आप एक बड़े मास ऑडियंस को एड्रेस करते हो एक पौराणिक कथा को लेकर, तब कहीं ना कहीं वहां पर विरोधाभास की एक छोटी सी गुंजाइश रह ही जाती है। और ऐसा नहीं है कि वो कल्कि के केस में नहीं है, कल्कि की कहानी के ऊपर भी थोड़ा बहुत विरोधाभास उठ ही रहा है। लेकिन क्योंकि लोगों को मूवी इतनी पसंद आई है, इसीलिए लोग उस मूवी को एक क्रिएटिव लिबर्टी के तौर पर जो पूरा विरोधाभास वाला सेक्शन है उसको झेल जा रहे हैं। खैर, मूवी के कलेक्शन की हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। 5 दिनों का अब सॉलिड डेटा निकलकर सामने आ चुका है एंड मैं आपको क्या बताऊं, 5 दिनों में इस मूवी ने जो मचाई है वो एक एक काबिल तारीफ है और कुछ भी उसके सामने कहना बेमानी सी बात होगी। दुनिया भर में इस मूवी ने 500 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। और पैन इंडिया मूवी एंड ग्लोबल लेवल पर रिलीज होना किसी मूवी के लिए क्या होता है वो भी हमको इसी मूवी से पता चल रहा है। प्रभास के कमबैक की बातें चल रही थी कि भैया कमबैक होगा कमबैक होगा। फाइनली प्रभास का भी कमबैक हो गया है एंड बेसिक सी बात यही है कि अब पब्लिक यही कह रही है कि ऐसा नहीं कि प्रभास ने पिछली मूवीज में काम अच्छा नहीं किया, बस दिक्कत यह थी कि जो डायरेक्टर्स थे प्रभास के साथ में, वो डायरेक्टर्स उस लेवल के विजनरी नहीं थे और ना ही उनमें इतना मादा था कि वो इस लेवल पर जाकर सामने वाले एक्टर को निचोड़ सके। देखिए, मैं अगर किसी से कोई काम करवाना चाहता हूं और मुझे यही नहीं पता कि मैं उसकी पूरी पोटेंशियल पे ले जाके उसको कैसे काम करवा सकता हूं, तो वो पूरी बात बेमानी हो जाती है एंड उस बात का फिर कोई सेंस नहीं रह जाता। और मैं भी इसी बात को समझता हूं कि प्रभास के साथ में यही चीज हुई है। कलेक्शन की बात करते हैं। हमारे यहां पर मेन एजेंडा है बात करने का आज कि हम 5वें दिनों के फिक्स डेटा की बात करें कि भाई आखिर 5 दिनों में इस मूवी ने किस कलर से बिल्कुल कोहराम मचाया है। साथ ही साथ चौथे दिन का भी थोड़ा सा हम लोग रेफरेंस लेकर बात करेंगे जिससे कि आपको बात क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले 4 दिनों की और पहले 4 दिनों का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ है उसकी। तो मूवी की जो शुरुआत हुई थी, देखिए वो काफी शानदार हुई थी। पहले दिन जो थर्सडे पे ये मूवी रिलीज हुई थी, उस दिन इस मूवी ने तेलुगु में बिल्कुल छप्पर फाड़ कमाई करते हुए पैन इंडिया लेवल के ऊपर 95 करोड़ का कलेक्शन निकाला था, जिसमें तेलुगु का शेयर 65 था। बट उसके बाद से अगर हम लोग देखें तो तेलुगु का शेयर काफी कम हो गया था। अगले ही दिन तेलुगु का शेयर सीधे गिरकर 30 करोड़ पे आ गया था और एक बहुत बड़ा मतलब 35 करोड़ का जो डिफरेंस है वो देखने के लिए मिला था। 37% का ड्रॉप देखने के लिए मिला था दूसरे दिन। सैटरडे की बात करें, सैटरडे को 66 करोड़ का कलेक्शन हुआ, 11% की ग्रोथ हुई एंड फाइनली संडे को 88 करोड़ का कलेक्शन हुआ, 33% की ग्रोथ हुई। और ऐसे में 4 दिनों में जो कलेक्शन था वो करीब 309 करोड़ रुपए हो चुका था। 4 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस के ऊपर 300 करोड़ को क्रॉस करना यह अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट भी था। इसके अलावा अगर मैं आपको स्टेट वाइज कलेक्शन की बात बताऊं तो संडे तक इस मूवी का स्टेट वाइज कलेक्शन जो था, ग्रॉस डेटा में अगर मैं बात करूं तो करीब 369 करोड़ रुपीस हो चुका था। इसके अलावा अगर मैं ओवरसीज कलेक्शन की बात करूं तो 4 दिनों में उसने 150 करोड़ का आंकड़ा जो था वो ओवरसीज ही पार कर लिया था। ऐसे में इस मूवी ने 4 दिनों में 519 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था संडे तक। ये फिक्स डेटा अब निकलकर सामने आया है जो कि मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूं। वहीं पर अगर मैं स्टेट वाइज ग्रॉस कलेक्शन की बात करूं तो कर्नाटका में 35 करोड़ का हुआ है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में सबसे बेहतरीन 164 का कलेक्शन हुआ है, तमिलनाडु में 22 करोड़ का हुआ है, केरला में 12 करोड़ का हुआ है एंड रेस्ट ऑफ द इंडिया में 134 करोड़ का हुआ है। ऐसे में अगर हम लोग टोटल की बात करें तो 369 करोड़ का कलेक्शन इसने इन टोटल निकाला है ग्रॉस कलेक्शन की। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसका 519 करोड़ टोटल हो चुका था 4 दिनों। अब आ जाते हैं हम 5वें दिन के कलेक्शन पे कि 5वें दिन ये मूवी कितना के कलेक्शन निकाली है। तो 5वें दिन इसका कलेक्शन जो है मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा ज्यादा ही गिर गया है। हालांकि ओवरसीज कलेक्शन को अगर हम मिलाएंगे तो शायद बेहतर तरीके से एक रिपोर्ट निकल कर आएगी, बट एक कलेक्शन गिरने के बावजूद भी सबसे सरप्राइजिंग बात यह रही कि थिएटर्स में ऑक्यूपेंसी अभी भी अच्छी है। देखिए क्या होता है, कई बार मंडे को जब ऑक्यूपेंसी मूवीज की गिरती है तो ऑक्यूपेंसी गिरकर 15% 20% पे चली जाती है एंड वो जो ऑक्यूपेंसी होती है वो ऑक्यूपेंसी बिल्कुल भी सही भी नहीं होती। मतलब उस लिहाज से तो फिर हम यही कह सकते हैं कि यार मूवी गई। तो जैसा कि हमने ये बात करी थी कि मूवी ने मतलब अच्छी खासी कमाई करी है पहले 4 दिनों में,
तो 5वें दिन मंडे का जो इसका अभी तक रफ डेटा निकल कर सामने आया है, उसमें इस मूवी ने 34.6 करोड़ का कलेक्शन किया है। एंड तेलुगु में 14.5 करोड़ का कलेक्शन हुआ, तमिल में 2 करोड़ का हुआ, हिंदी में 16.5 करोड़ का कलेक्शन हुआ, कन्नड़ में 30 लाख का हुआ और मलयालम में 1.3 CR का कलेक्शन इन्होंने निकाला है। तो देखिए, ये कलेक्शन मेरे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप हिंदी को यहां पर ध्यान से देखें तो हिंदी का कलेक्शन संडे को 40 करोड़ का हुआ था, मंडे को 16.5 करोड़ का कलेक्शन हुआ। 50% से भी ज्यादा ड्रॉप इसमें इंडिविजुअल हिंदी में भी देखने के लिए मिला। वहीं हम तेलुगु की बात करें तो 38.8 करोड़ से सीधे 14.5 करोड़, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को मिला है। तो ऐसे में 60% का ड्रॉप हुआ है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 50% तक का ड्रॉप होता तो एक बढ़िया नंबर फिर भी निकलकर सामने आ जाता, बट 60% का ड्रॉप थोड़ा सा ज्यादा है। 34 करोड़ का कलेक्शन इसका हो चुका है। टोटल जो है इस मूवी का हिंदी में इन टोटल पैन इंडिया में 343 करोड़ का इसका कलेक्शन हुआ है। जिसमें से अगर मैं तेलुगु की बात करूं तो अकेले तेलुगु में 182 करोड़ का हो गया है, तमिल की बात करूं तो 20 करोड़ का, हिंदी में बात करूं तो 128 करोड़ का, कन्नड़ की बात करूं तो 2.1 करोड़ का और मलयालम की बात करूं तो 11.2 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। कल की ऑक्यूपेंसी की बात करें तो ऑक्यूपेंसी काफी गिरी, 50% से नीचे चली गई है। 47.18% की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी नोटिस करी गई 1 जुलाई को। इसमें मॉर्निंग शोज में 30% की रही, आफ्टरनून शोज में 42 की, इवनिंग शोज में थोड़ी बड़ी 57.59% की एंड नाइट शोज में भी ऑलमोस्ट 58% की ऑक्यूपेंसीज की रही। लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर भी थोड़ी बहुत हलचल मचानी अब शुरू कर दी है। सबसे बड़ी बात तो यह रही है कल्कि ने जो अमाउंट कमाया है वो अमाउंट, सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो एक अच्छा अमाउंट निकला है। ऐसे में प्रभास की अच्छी कमाई का अंदाजा एक और बात से लगाया जा सकता है कि इस मूवी ने शाहरुख खान की जवान को भी धूल चटा दी। जवान शाहरुख खान की एक बहुत बेहतरीन मूवी रही थी। जब जवान फिल्म रिलीज हुई थी तो उस दिन भी 5वें दिन सोमवार ही था और सोमवार को फिल्म ने 32.92 करोड़ रुपए कमाए थे। फिल्म का कुल कलेक्शन 5 दिनों में 319 करोड़ रुपए रहा था। इस लिहाज से देखा जाए तो शाहरुख खान की सबसे सक्सेसफुल मूवी की तुलना में कल की अच्छे खासे मार्जिन से आगे चल रही है, क्योंकि हम लोग अगर यहाँ पर 5 दिन के डेटा की बात करें तो यहाँ पर कल की 343 करोड़ रुपीस ऑलरेडी कमा चुकी है, जो कि जवान से काफी ज्यादा है और जवान भी एक पैन इंडिया मूवी ही थी। बट अगर इसी के सामने हम लोग गदर 2 की बात करें तो उसका जो तुलना है वो ठीक रहेगी। दरअसल सनी देओल की गदर 2 का सामना नहीं कर पाई ये मूवी। सोमवार के दिन गदर 2 ने 38.7 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं 5 दिनों की कमाई की बात करें तो गदर 2 ने इंडिया में 193 करोड़ रुपए कमाए थे। इस कलेक्शन की तुलना भले ही प्रभास की कल्कि से बहुत कम हो, लेकिन सोमवार को इस फिल्म ने कल्कि से भी ज्यादा कमा लिए थे। अब यहां पर एक बात और ये है कि गदर 2 सिर्फ हिंदी में रिलीज हुई थी, जबकि अगर हम बात करें प्रभास की मूवी कल्कि की तो ये पैन इंडिया लेवल पर रिलीज हुई है, जहां पर कि मल्टीपल लैंग्वेजेस का कलेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। तो यहां पर इस पॉइंट पर तो गदर 2 जो है बिल्कुल प्रभास की मूवी से बेहतर ही बनकर निकली है, कोई माने या ना माने। तो अब आपका क्या कहना है कि इस बाय द एंड ऑफ दिस वीक प्रभास कितने कलेक्शन के साथ कल्कि को लेकर जा सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।